विजयपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहता था। उनके पास राम और सोम नाम के दो काम वाले थे। इतने सालों से वे दोनों उन पर ही निर्भर होकर काम कर रहे थे, इसीलिए वह जमींदार उनकी कुछ मदद करने की सोच रहा था। एक दिन उन दो काम वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे पास बहुत सालों से काम कर रहे हो। मैं अपने अपने पैरों पर खड़ा होते देख तुम्हारे बच्चे खुश होंगे, इसीलिए हमारे गांव की दक्षिण दिशा की खाली जमीन को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम लोगों से जितना हो सके उतना लेकर खेती कर लो। डर के पेड़ों और पत्थरों को हटाने में तो थोड़ा समय लग ही जाएगा, इसीलिए 5 साल तक तुम्हारा कर्ज भी माफ कर रहा हूँ। बोलकर जमींदार ने कहा। जमींदार के बातों से दोनों काम वाले बहुत खुश हुए और तुरंत गांव से दूर उस खाली जमीन में जाकर आजू बाजू में दोनों ही 2-2 गज की जमीन ले लिए। वहाँ के जमीन पर खराब पत्थर और पेड़ों को हटाकर साफ कर रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे खेती का काम भी शुरू करने लगे। एक दिन राम अपनी जमीन की खुदाई कर रहा था, तब अचानक उसे एक आवाज से उसके हल को कुछ लगा और उसे बाहर निकालने पर वह सोने के 2 घड़े थे। उनमें बहुत सारे सोने के जेवर भी थे। बाजू के खेत में काम कर रहे सोम को बुलाकर पूरी बात बताया। तब तुरंत सोम ने कुछ सोचकर कहा, अरे राम, हमारे इतने सालों का मेहनत का प्रतिफल अब मिल रहा है। इसे हम दोनों मिलकर बांट के खुशी जीवन बिताएंगे। उसके लिए राम नहीं माना और कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो सोम? ये जमीन जमींदार जी की है। इधर मिली हर चीज पर उनका अधिकार है। ले जाकर उन्हें ही दे देंगे। पागल लगते हो। इन सोने के घड़ों के बारे में किसी भी नहीं पता, इसीलिए हम ही ले लेंगे। बोलकर सोम ने कहा, ठीक है, फिर आज रात तक सोच कर बताऊंगा। बोलकर उन्हें घर ले गया राम। राम पूरी रात बहुत सोचकर सुबह ही जमींदार के पास जाकर उन कीमती जेवरों को देकर खेत की ओर चल पड़ा। फिर राम को कोसता हुआ उसके जमीन में भी कुछ कीमती मिलेगा ही करके ध्यान से धीरे धीरे जगह जगह सोम ढूंढने लगा। उसकी सोच के मुताबिक ही दोनों सोने के घड़े उसे भी मिले और सोम की खुशी का हद ही नहीं रहा। बाजू के खेत के राम को यह बात पता ना चले, इसका ध्यान रखा और उन्हें घर ले जाकर छुपा दिया। वह पूरी रात सोम को नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह ही बिना किसी को खबर पड़े शहर जाकर उन जेवरों को एक बड़े सेठ को दिखाकर और वह सेठ ने उन जेवरों की जांच करके नकली है बोलकर नक्की कर दिया। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर घर आ गया सोम। अगले दिन ही जमींदार ने अपने घर राम और सोम को बुलाया। जेवरों से भरी उन सोने के घड़ों को मैंने ही उस जमीन में गाड़ा था। मेरी इस परीक्षा में राम सफल हुआ। मुझे धोखा देने की सोचने वाले सोम की जमीन भी राम को ही दे रहा हूँ। अब से वह पूरे 4 गज की जमीन पर ईमानदार से काम कर लेगा राम। बोलकर जमींदार ने जमीन के कागजात राम को सौंपे। जमींदार को धोखा देने की सोचने पर सोम को अच्छी सबक मिली। इस कहानी की सीख है कि दूसरों की चीजों पर बिना लालच किए ईमानदार रहना चाहिए।